हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्यूक आलू करी की रेसिपी जो झटपट 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। इसे हम लेजी रेसिपी भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बनकर रेडी होता है। और तो और ये बजट फ्रेंडली रेसिपी भी है। ना ही प्याज, ना लहसुन, ना टमाटर, ना अदरक, इन सब के बिना डाले भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनकर रेडी होती है। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो इसे आप आराम से पूरी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं ये रेसिपी। वेलकम टू माई किचन। तो मैंने यहाँ बस कुकर में 6 मीडियम साइज के आलू डाल दिए हैं और इसमें मैंने पानी भी ऐड कर लिया है। तो पानी बस उतना ही डालें जितना आलू डूब जाए। कुकर को बंद कर दें। जैसे ही विसल आ जाए फ्लेम को हम 2 मिनट के लिए धीमा कर देंगे। उसके बाद फ्लेम को फिर हम बंद कर देंगे। तो यहाँ मैंने आलू की छिलके उतार दिए हैं और ये ठंडी हो चुकी है। तो इसे मैं रफली हाथ से तोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे मैश नहीं करना है, इसे रफली हाथ से इस तरह से तोड़ देना है। इसका जो टेक्सचर है आलू करी में बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से खाने में। तो नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। फ्लेम पर मैंने रख दिया है कढ़ाई और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए मैंने इस 1/8 टीस्पून हींग ऐड कर लिया है। उसके बाद 1 टीस्पून जीरा भी ऐड कर लिया है और उसके बाद 2 हरी मिर्च को मैंने बीच से कट करके ऐड कर लिया है। तो जैसे ही इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको डाल करके मैं स्टर कर लूंगी इस तरह से। जैसे ही ऑयल में ये हल्का सा पक जाएगा फिर मैं इसमें ऐड कर लूंगी ये आलू। तो इसे 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भून लें ताकि मसाले में अच्छे से कोटिंग हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है 250 ml पानी। करीब मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। तो इसे स्टर कर लें। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर नमक ऐड करूँगी ताकि आलू जो है अच्छी जल्दी से एब्सॉर्ब कर लेगा ये नमक। हमारी करी में जैसे ही बॉयल आ जाता है हम इसमें ऐड कर लेंगे कसूरी मेथी। तो मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है तवे पर और उसका पाउडर बना करके ऐड कर लिया है। इसे भी स्टर कर लें। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस फ्रेंड, इतने ही इंग्रेडिएंट हमें चाहिए इस करी को तैयार करने के लिए और ये वाकई बहुत टेस्टी बनके रेडी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बस इसको हम स्टर करेंगे तब तक जब तक हमें पूरी या पराठे के साथ खाने वाली जो कंसिस्टेंसी होती है आलू की करी की वो नहीं मिल जाए। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्लेम पर पकाया है और फ्लेम को बंद कर दिया है। तो फ्लेम को बंद करने के बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड कर लिया है। तो ये मैंने 1/4 कप धनिया पत्ती ऐड कर लिया है। तो इसे भी स्टर कर लें। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितना यम्मी और कितना डिलीशियस लग रहा है ये आलू करी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है पूरी के साथ खाने के लिए या पराठे के साथ खाने के लिए। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि धनिया पत्ती के जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं इस तरह से। तो ये गर्मा गर्म ही आप इसे सर्व कीजिए। तो हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी बनी रहेगी। अगर आप थोड़ी देर बाद सर्व करेंगे तो उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। पानी ऐड करके आपको थोड़ा बॉयल करना पड़ेगा, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गार्निश कर दिया है धनिया पत्ती से और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो एंजॉय। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.